इस मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहाँ पर एनिमेटेड कार्टून्स और इंसान एक साथ रहते हैं। और फिर हम डेल को देखते हैं जिसने अभी अभी एक स्कूल में एडमिशन लिया है। डेल का यहाँ पर कोई दोस्त नहीं होता है, उससे ज्यादा कोई बात नहीं करता है। और जब डेल लंच कर रहा होता है तो उससे चिप आकर मिलता है और उसकी चिप से अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं और एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। और ये दोनों आगे जाकर चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स नामक एक शो करते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल होता है और बहुत पॉपुलर होता है। और उसके बाद ये दोनों अपनी शूटिंग करके घर लौटते हैं और डेल चिप से कहता है कि मैं अपना अलग शो करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा डबल ओ डेल। लेकिन चिप डेल को ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन डेल चिप की बात नहीं मानता है और चिप वहाँ से चला जाता है। और कुछ समय बाद हम डेल को देखते हैं जो कि अपने शो पर होता है और अपने फैन से इंटरेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल बिल्कुल बदल चुका होता है, उसने अपनी बॉडी पर सीजीआई इफेक्ट करवा लिया होता है। और वहीं पर हम चिप को देखते हैं जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस बेचने का काम करता है। इस मंथ में भी चिप सबसे ज्यादा इंश्योरेंस बेचता है और उसे मैन ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला होता है। और इसके बाद चिप अपना अवार्ड लेके अपने घर पर जाता है और इसके घर पर इसके साथ एक डॉग रहती है जिसका नाम मिली होता है। और इन दोनों के अलावा इनके घर पर और कोई नहीं रहता है। और जब यह घर पहुंचता है तो इसे अपने पुराने दोस्त मोंटी का कॉल आता है जो इसके साथ पहले रेस्क्यू रेंजर्स में काम करता था। और मोंटी इसे अपने अपार्टमेंट पर मिलने के लिए बुलाता है। और इसके बाद चिप मोंटी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट पर जाता है। मोंटी चिप से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, अगर मैंने बूटलेग वालों को पैसा नहीं दिए तो वो मुझे किडनैप करके ले जाएंगे। बूटलेग्स कार्टून एनिमल्स की किडनैपिंग करके उनके पार्ट्स की स्मगलिंग करता है। और उसके बाद वहाँ पर डेल भी आ जाता है और फिर ये तीनों बातें करने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मोंटी किडनैप हो चुका होता है और डेल चिप को इसके बारे में बताता है। और फिर दोनों मोंटे के अपार्टमेंट पर जाते हैं और यहाँ पर पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। और यहीं पर हम कैप्टन पुटी और ऑफिसर स्टेकलर से मिलते हैं और कैप्टन पुटी इन्हें स्वीट पेट के बारे में बताता है। और उसके बाद चिप और डेल भी स्वीट पेट की खोज करने लगते हैं और फिर ये चीज शॉपर के पास जाते हैं जो इन्हें स्वीट पेट के पास ले जाता है। और जब ये स्वीट पेट से मिलते हैं तो ये देखते हैं कि स्वीट पेट और कोई नहीं पीटर पेन होता है जो कि कार्टून मूवीज में काम करता था और वो बहुत पॉपुलर होती थी। पीटर पेन ने बताता है कि मैं पहले कार्टून मूवीज में काम करता था, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया और फिर मुझे काम मिलना बंद हो गया और फिर मैंने अपनी खुद की बूटलेग्स मूवीज बनाना शुरू कर दिया। और पीटर पेन चिप और डेल से बोलता है कि अब मैं तुम दोनों को भी रिबूट करूंगा, यानी तुम्हें दूसरे एनिमेशन में बदल दूंगा। और जब पीटर पेन और इसके साथी इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और उसके बाद ये पुलिस ऑफिसर इली स्टेकलर के पास जाते हैं और स्वीट पेट को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। और उसके बाद कैप्टन पुटी, इली और सभी स्वीट पेट की लैब में जाते हैं। और ये सब यहाँ पर आकर देखते हैं कि जितने भी कार्टून शहर से गायब हुए हैं उन सभी की फोटो यहाँ पर लगी हुई हैं। और यहीं पर ये देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी मशीन लगी होती है जिसमें कार्टून्स को अलग अलग एनिमेशन में बदला जा सकता है। और फिर ये दोनों इसमें फंस जाते हैं, लेकिन ये इसमें से बचकर निकल जाते हैं। और जब ये मशीन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सभी एनिमल्स के पार्ट्स लगे हुए हैं। और वहीं पर ये मोंटी की मूंछ को भी देखते हैं जिससे ये बहुत उदास हो जाते हैं। और फिर ये सब यहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। और जब ये दोनों कॉफी पी रहे होते हैं तो इन्हें कैप्टन पुटी के ऑफिस से चीज की स्मेल आती है जो बिल्कुल उस चीज शॉपर की चीज की स्मेल से मिलती है। और इन्हें यहाँ पर शक होता है कि कैप्टन पुटी भी उस स्वीट पेट से मिले हुए हैं। और फिर ये दोनों हेल्प लेने के लिए सोनिक के पास जाते हैं। और जब ये दोनों सोनिक से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर पीटर पेन और उसके साथी आ जाते हैं और इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जब बॉब इन्हें पकड़ने वाला होता है तो वहाँ पर टाइगर आ जाती है और बॉब को उठाकर ले जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सफेद बालू चिप को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और फिर डेल हेल्प लेने के लिए अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है। वहीं हम देखते हैं कि स्वीट पेट चिप को उस मशीन में डालने वाले होते हैं, तभी वहां पर कैप्टन पुटी और इली आ जाते हैं। और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि कैप्टन पुटी स्वीट पेट के साथ मिला हुआ है। और फिर ये सभी मिलकर इली को भी पकड़ लेते हैं। और जब ये चिप को उस मशीन में डालते हैं तो वहां पर डेल आ जाता है और चिप को बचा लेता है। और फिर ये इली को भी छुड़ा लेता है। और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे ये मशीन खराब हो जाती है और पीटर पेन को एक बड़े से बागड़ बिल्ली में बदल देती है। उसके बाद ये बागड़ बिल्ला इन दोनों पर हमला कर देता है। और वही हम देखते हैं कि कैप्टन पुटी भी इली पर हमला कर देता है, लेकिन इली इसे स्प्रे से जमा देती है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। और जब ये बागड़ बिल्ला इन दोनों पर शूट करने वाला होता है तभी वहां पर सोनिक आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर इस पर एक बॉक्स गिरा देते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।